वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 7वीं जमात के मज़मून रियाज़ी का सबक मुश्तरक आदे आज़म जिसे मुख्तसरन मीम आइन अलिफ और मुश्तरक ज़ू ज़ाफ़े अक़्ल जिसे मुख्तसरन मीम ज़ाल अलिफ कहा जाता है, इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। हालांकि हम इससे पहले मीम आइन अलिफ मालूम करने का तरीक़ा, उसी तरह से मीम ज़ाल अलिफ मालूम करने का तरीक़ा देख चुके हैं, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि एक ही सवाल में दोनों चीज़ों को किस तरह से मालूम किया जाता है। मतलब कि हमें आदत दिए जाएगी और कहा जाएगा कि उनका मीम आइन अलिफ और मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए। तो आइए देखते हैं वो कैसे हल किया जाता है। तो हमारे सामने में मिसाल है 15, 45 और 105 का मीम ज़ाल अलिफ और मीम आइन अलिफ मालूम कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम दिए गए आदाद के मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं जब भी हमें मीम आइन अलिफ मालूम करना हो या मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना हो। तो आइए, सबसे पहला अदद है 15। तो 15 के हम मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी करते हैं। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह किए जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं अब यहाँ पर एक बार और आपको समझा देता हूँ। 15 दिया गया है तो हमें देखना होगा कि 15 कौन से पहाड़ी में आता है। तो अगर हम पहाड़ों को याद करते हैं तो पता चलेगा कि 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो 3 लिख देंगे। ज़रा 3 के पहाड़े में 15 कितनी मरतबा आता है, तो आप कहेंगे 5 मरतबा पढ़ने पे, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये दो हमारे अज्ज़ाए ज़रबी हुए हैं ना, 15 के अज्ज़ाए ज़रबी। लेकिन क्या ये मुफ़र्रद है? क्या हम कहेंगे हाँ ये मुफ़र्रद है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो खुद ही के पहाड़े में आते, किसी और पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरा अदद दिया था हमारे पास में 45। फिर से हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे 45 जो है कौन से पहाड़े में आता है। तो जो भी पहाड़े में आता है वो पहाड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास तो बहुत सारे पहाड़े हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा पहाड़ा हमारे पास मिल जाता है 5। 5 का पहाड़ा पढ़ने पे हमको 45 मिलता है। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे 9 बार। 5 9 45, ठीक है। तो ये तो हो गया अज्ज़ाए ज़रबी। लेकिन क्या ये मुफ़र्रद है क्या? तो देखते हैं। तो पता चला कि 5 तो मुफ़र्रद अदद है, लेकिन 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि ये दूसरे पहाड़े में आता है अपने अलावा। जैसे कि 3 का पहाड़ा है ना, अपने पहाड़े में भी आते हैं, 3 के पहाड़े में। अगर ऐसी हालत आ जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो अदद अपने पहाड़े में भी आए और दूसरे पहाड़े में भी आए, तो हम इसे मुफ़र्रद अदद नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसके अज्ज़ाए ज़रबी आगे करना होगा। तो ये 5 हम जैसे के वैसे लिखेंगे, ज़रब है तो ज़रब लिखेंगे। अब 9 कौन से पहाड़े में आते हैं, तो आप कह रहे 3 के पहाड़े में। कितनी मरतबा पढ़ने पे, तो 3। तो 3 ज़रब 3, ठीक है। ये हमारे अज्ज़ाए ज़रबी हो गए। तो क्या ये मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी है क्या? तो हाँ है, क्योंकि 5 भी खुद के पहाड़े में आता है, 3 भी खुद ही के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी हो गए। तो अब हम चाहे तो इसको तरकीब में लिख सकते हैं, मतलब पहले छोटे नंबर को फिर बाद में बड़े नंबर को। तो इसलिए हमने यहाँ दोबारा ऐसे लिख दिया। इसलिए 45 के जो मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी हुए हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 5, यानी तीनों को मैंने 3 को पहले लिख दिया है और फिर बाद में 5 को, ठीक है। आगे 105 के मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास क्या होने वाले देखते हैं। तो हम देखेंगे 105 कौन से पहाड़े में आता है। तो 15 का पहाड़ा अगर हम 7 मरतबा पढ़ते हैं तो 15 7 105, ठीक है। तो क्या यह मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी हुए क्या? नहीं। 7 तो मुफ़र्रद अदद है, लेकिन 15 नहीं है। तो 15 कौन से पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। 3 पंजे 15, ठीक है। 15 के 2 हिस्से कर दिए फिर से, और ज़रब 7। तो ये हो गया हमारे मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी। क्यों? क्योंकि ये खुद के पहाड़े में आते, किसी और पहाड़े में नहीं आते। अभी हमारे पास में जो अदद दिए गए थे हमने सभी के मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी कर दिए हैं। अब तरीका क्या है, हमें मालूम करना था मीम ज़ाल अलिफ और मीम आइन अलिफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं मीम आइन अलिफ। तीनों नंबर लिखेंगे 15, 45 और 105, और उसका मीम आइन अलिफ मुश्तरक आदे आज़म बराबर। किस तरह से मालूम करते हैं, तो हम देखते हैं तीनों भी जो मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी करे हैं, तीनों भी अदद के, उनमें मुश्तरक जुज़ क्या है, मुश्तरक अदद क्या है, कॉमन नंबर क्या है। तो यहाँ 3 आया था, तो क्या इसके पास भी 3 आया था? क्या तीनों के पास में मिलना चाहिए वही नंबर, ठीक है। अगर मिलता है तो हम इन पे निशान लगा देंगे। निशान लगा दिया मैंने। 5 यहाँ है, तो क्या इसके अज्ज़ाए ज़रबी में 5 है। इसके अज्ज़ाए ज़रबी में 5 है। तो उस पर निशान लगा दिया। तो जिस पे हम निशान लगाते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं? मुश्तरक आदे आज़म। तो हमने इनको लिख लिया यहाँ पर ज़रब की सूरत में। इनकी ज़रब कर दीजिए, तो इनका ज़रब आ गया 15। पता चला 15, 45 और 105 का मुश्तरक आदे आज़म 15 है, ठीक है। ये तो मुश्तरक आदे आज़म हुआ। अब हमको मालूम करना था मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़े अक़्ल।
तो हमने फिर से लिखा कि मुश्तरक जुज़ाफ़े अगले तीनों नंबरों का है ना बराबर। क्या किया जाता है, जो मुश्तरक जुज़ होते हैं उसको तो लिखते ही है हम, लेकिन अज्जाए ज़रबी में से जो नंबर छूट जाते हैं जिस अदद के, उसको भी ज़रब की सूरत में लिखते हैं। देख लीजिए जैसे कैसे, तो हमने निशान लगाए हैं है ना, यहाँ पर भी निशान दिख रहे हैं आपको, तो इनको हमने लिख लिया 3 ज़रब 5, ठीक है। अब फिर से हम आएंगे, क्या 15 में से कोई नंबर छोटा है जिस पे निशान नहीं है, तो नहीं छोटा है यहाँ, तो है ना 3 ज़रब 5 तो लिख दिया हमने यहाँ। और 45 में से ऐसा नंबर जिस पे निशान नहीं है, तो आप कहेंगे 3, तो लिख दिया मैंने 3 को, ठीक है। तो इसके मुफरद अज़ाए ज़रबी में से किस पे निशान नहीं है, तो आप कहेंगे 7 पे, तो इसको भी लिख दिया मैंने 7 को, ठीक है। तमाम की हम ज़रब कर देंगे, तो ज़रब करने पे हमको मिल जाएगा 315, ठीक है। ज़रब कैसे करेंगे, 3 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ लीजिए, 3 पंजे 15, 15 का पहाड़ा आप 3 मरतबा पढ़िए, 15 तिया 45, 45 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो 315। अगर आपको नहीं आती इस तरह से ज़रब, तो आप साइड में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, 3 पंजे 15 इतना तो कर लेते हैं हम, फिर 15 तिया 45 लिख दिए, फिर कितने से ज़रब करना है, 45 को 7 से, ठीक है। इस तरह से जो अपना ज़रब का तरीका होता है, इस तरह से जवाब। तो अगर किसी सवाल में हमें दोनों चीज़ एक साथ पूछती है, तो सेम तरीका रहेगा, दोनों में से पहले कोई भी मालूम कर सकते हैं आप, मीम ज़ाल अलिफ मालूम करो या मीम आइन अलिफ मालूम करो, जैसे जो पुराने तरीके थे उनको एक साथ निकाल कर बता देंगे, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे थोड़ी अलग किस्म की मिसाल, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। मिसाल कहता है कि 2 हिंसी 2 आदाद का हासिल है ज़रा, मतलब ऐसे 2 नंबर लेना है, 2 अदद लेना है जिसमें 2 हिंसे हों, ठीक है। तो वो 2 हिंसे का हासिल ज़रब क्या रहेगा, 1280, और उनका मीम आइन अलिफ 4 है, तो उनका मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि 2 आदाद का हासिल ज़रब इतना है और कहेगा कि उनका मीम आइन अलिफ इतना है और मीम ज़ाल अलिफ मालूम करो, मतलब या तो मीम आइन अलिफ देगा या तो मीम ज़ाल अलिफ देगा। अगर मीम आइन अलिफ दिया तो बोलेगा मीम ज़ाल अलिफ मालूम करो, और अगर मीम ज़ाल अलिफ दिया तो बोलेगा मीम आइन अलिफ मालूम करो, ठीक है। या हो सकता है कि आपको मीम आइन अलिफ भी दे दे, मीम ज़ाल अलिफ भी दे दे, तो बोलेगा वो 2 हिंसे अदद का हासिल ज़रब क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक ज़ाब्ता याद रखना पड़ेगा। ज़ाब्ता ये रहेगा कि दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब ये बराबर होता है मीम ज़ाल अलिफ ज़रब मीम आइन अलिफ, या यूँ कह दीजिए कि मीम आइन अलिफ ज़रब मीम ज़ाल अलिफ बराबर दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब, ठीक है। ये ज़ाब्ता आपको याद रखना पड़ेगा जब भी इस तरह का सवाल आएगा, तो ये आपको याद कर लेना इतना, ठीक है, उर्दू में जो लिखा हुआ है। ओके, अब हमने ज़ाब्ता तो लिख दिया, तो हम सवाल के मुताबिक इसमें कीमतें रख देंगे। कह रहा था 2 हिंसी आदत का हासिल ज़रब 1280 है, हमने देखो यहाँ लिखा है दिए हुए आदत का हासिल ज़रब, तो 2 आदत का हासिल ज़रब दिया है हमें, तो लिख देंगे 1280, बराबर है तो बराबर। मीम ज़ाल अलिफ की कीमत है क्या, नहीं दी है, तो उसको मीम ज़ाल अलिफ ही लिखे हमने, फिर ज़रब है तो ज़रब, फिर मीम आइन अलिफ दिया है, मीम आइन अलिफ 4 दिया, लिख देंगे 4। अब चूँकि मुझे मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना है, तो मुझे यहाँ से ज़रब 4 को हटाना पड़ेगा। जब हम ज़रब 4 को यहाँ से हटाएंगे तो वो इसके बटे में आ जाएगा, मतलब ज़रब का अमल इधर आकर तकसीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 1280 के बटे में आ जाएगा 4, और मीम ज़ाल अलिफ इधर ही रहा, इसको तकसीम कर लेंगे हम देखेंगे 4 के पहाड़े में 12 कितनी मरतबा पढ़ने पे आता है, तो आप कहेंगे 3 बार पढ़ने पे। 4 के पहाड़े में 8 कितने मरतबा पढ़ने पे आता है, तो 2 बार पढ़ने पे, और 0 का 0, ठीक है। ये साइड में भी आप तकसीम कर सकते हैं, तो जो तकसीम का तरीका है 1280 लिखे, तकसीम की अलामत 4 उससे तकसीम करके दी थी, ठीक है। ये जवाब हो गया हमारा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर मुनहसिर मश्क दी गई है, तो आप सेम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले हैं। दिए हुए आदत का हासिल ज़रब बराबर मीम ज़ाल अलिफ ज़रब मीम आइन अलिफ, और यहाँ से देख कर जो जो कीमतें दिए रख दीजिए और उसको एक तरफ कर दीजिए और तकसीम का अमल कर दीजिए, जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, और इस पर मुनहसिर जो मश्क दी गई है आप उसे हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।